अक्सर हमें लगता है कि एक एथलीट के रूप में सफल होने के लिए बस 3 चीजें करनी होती हैं। ट्रेनिंग करो, सही खाओ पियो और रिकवरी लो, और फिर सब कुछ अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। एक सीधी रेखा में, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल तरीके से। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे पास भावनाएं हैं, मानसिक उतार चढ़ाव हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स शामिल रहते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप जितनी चाहें प्लानिंग कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, लेकिन आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि कभी-कभी प्लान्स काम नहीं करते। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। आप प्लेटो पर पहुंच सकते हैं। कोई ट्रेनिंग मेथड जो पहले काम कर रही थी अचानक बेकार हो सकती है, चोट लग सकती है, मानसिक थकावट या डिप्रेशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर परिपक्वता और मजबूत चरित्र है और आप प्रोग्रेस की प्रकृति को समझते हैं, तो लंबे समय में आप अच्छा ही करेंगे। अब सवाल यह है कि ट्रेनिंग के दौरान ये उतार चढ़ाव आते क्यों हैं? कभी सब कुछ शानदार क्यों चलता है और कभी अचानक सब डाउनहिल क्यों चला जाता है? इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। और सबसे अहम बात ये कि ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप एक जगह कमजोर हैं, तो वो 5 दूसरी जगहों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए प्रोग्रेस हर समय लाइनियर नहीं हो सकता। हो सकता है आप ठीक से सो नहीं रहे हों, आप पर्याप्त खाना नहीं खा रहे हों, आपका ट्रेनिंग एनवायरनमेंट नेगेटिव हो, आसपास के लोग पेसिमिस्टिक हों। इनमें से कोई भी चीज आपके परफॉर्मेंस को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है। कभी-कभी बहुत छोटी बातें जिन्हें आप महत्व ही नहीं देते, आपकी ट्रेनिंग पर बड़ा असर डाल सकता है, और कभी बड़े कारण आपको दिखते ही नहीं। यही चीज इस पूरी प्रक्रिया को इतना ट्रिकी बनाती है। एक एथलीट के रूप में आपकी प्रोग्रेस काफी हद तक स्टॉक मार्केट जैसी होती है। कभी बुल मार्केट होता है, सब ऊपर जा रहा होता है, हर सेशन अच्छा लगता है, रिकॉर्ड्स टूट रहे होते हैं। और फिर आता है बेयर मार्केट, जहां चीजें नीचे जाती हैं, प्लेटो आता है, प्रोग्रेस रुक जाती है। यहीं पर ज्यादातर लोग कैश आउट कर लेते हैं, यहीं सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। एमेचर इन्वेस्टर्स की तरह एमेचर एथलीट्स भी छोटी छोटी सेटबैक्स पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक छोटा सा सेटबैक आता है और वे पैनिक करने लगते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ तो क्विट भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे होते। एलीट एथलीट्स और एलीट इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं। छोटी सेटबैक्स उन्हें इमोशनली हिला नहीं पाती। खुशकिस्मती से एक एथलीट के रूप में आपके पास अपनी प्रोग्रेस पर स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर से भी ज्यादा कंट्रोल होता है। सवाल यह है, जब सेटबैक आता है तो क्या आपके अंदर सही एडजस्टमेंट्स करने की मैच्योरिटी है, या आप पेसिमिस्टिक हो जाते हैं या क्विट कर देते हैं? यही असली परीक्षा है। मेरे अनुभव में एक एथलीट और कोच के रूप में परफॉर्मेंस गिरने या प्लेटो आने का सबसे आम कारण है टॉक्सिक कंजर्वेटिज्म, यानी बदलाव से डरना और उन हैबिट से चिपके रहना जो बहुत पहले काम करना बंद कर चुकी हैं। एमेचर एथलीट्स किसी एक मेथड, आइडियोलॉजी या स्टाइल से भावनात्मक लगाव बना लेते हैं और उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, भले ही वो रिजल्ट्स देना बंद कर चुकी हों। यह एक लूजिंग साइकिल बना देता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हम सब कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि सच में सीखने के लिए खुद का ऑनेस्ट असेसमेंट करना पड़ता है, अपनी ईगो को चोट पहुंचाना पड़ता है, और ये स्टेज बहुत कम लोग हैंडल कर पाते हैं। मान लीजिए आप एक बिगिनर पावर लिफ्टर हैं और आप हर हफ्ते डेडलिफ्ट में 5 किलो बढ़ा रहे हैं। शुरुआत में मार्जिन बहुत बड़ा होता है, प्रोग्रेस तेज होती है, लेकिन क्या आपने सच में सोचा था कि 100 हफ्तों में आप 500 किलो जोड़ लेंगे? क्या आप में किसी गोरिल्ला के जेन्स हैं? प्रोग्रेस हमेशा वेव्स में आती है, और यह बात बिगिनर्स भूल जाते हैं। कई प्रोडिजी एथलीट्स शुरुआत में सब कुछ जीतते हैं, अजेय लगते हैं, फिर वे चीजों को हल्के में लेने लगते हैं, एफर्ट कम हो जाता है और एक दिन हार मिलती है। कुछ लोग इससे सीखते हैं, मैच्योर होते हैं, और कुछ की कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाती है। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। बॉक्सिंग,
MMA, रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में ये सबसे साफ दिखाई देता है। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल्स से भरा पड़ा है। एलीट एथलीट्स सक्सेस की वेव पर राइड करते हैं और जैसे ही वेव खत्म होती है वे तुरंत नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। नो सेल्फ पिटी, नो एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट चैलेंज, लेट्स गो। यही फर्क है एडेप्टेबल एथलीट और कंजर्वेटिव एथलीट में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेन स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।